एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये जीकर बोल रहा हूं आप लोगों को, ये जीकर बोल रहा हूं। थोड़ा मुर्गा लगाकर, थोड़ा पेन सहन कर, थोड़ी तकलीफ उठाकर, थोड़ी अपनी आइडेंटिटी को मारकर, थोड़ा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे दाग लगेगा। उस सिचुएशन को झेलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो बोलो, आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? थोड़ा लगेगा, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन उसको झेलना पड़ेगा। बोला गया है ना, देयर इज नो पेन, देयर इज नो गेन। और पेन कब होता है? जब हम लोग बदलते हैं। पेन और कुछ चीजों का नहीं है। और मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं। व्हेन देयर इज पेन, व्हेन देयर इज चेंज, देयर इज पेन। व्हेन देयर इज चेंज, देयर इज एंड आफ्टर पेन देयर इज गेन। लोगों ने वो चेंज को नहीं डाला है, वो चेंज को डालो। जब जब चेंज होता है तब तब पेन होता है। आज आप लोगों को क्या चीज का है प्रॉब्लम? बदलने का प्रॉब्लम है ना। चेंज 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 चेंज। वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है आप लोग? पक्का? देखो, एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, हम लोग चेंज क्यों नहीं होना चाहते? ऑन एन इमोशनल क्वेश्चन, डेविड सर, people are liking you because you are David, a normal person. Suddenly David tells them that I will own a BMW, I will own a Mercedes-Benz, and I deserve 10 lakh rupees per month. They will not like you. Yes. जब तक तू एक हाउसवाइफ है, तब तक तेरे को हर बंदा, क्योंकि हर बंदा समाज में साला, इतना याद रखना, एक भी येड़े को नहीं चाहिए कि दुनिया में से दूसरा येड़ा कम हो जाए। समझ में? एक भी कीड़े को नहीं चाहिए कि समाज में से एक भी कोई जाड़िया चाहेगा कि आपकी तरह, कि आपका दोस्त जो आपकी तरह जाड़िया था वो पतला हो जाए। साला वो पतला होने की कोशिश भी करेगा ना, ये बंदा उसको मोटिवेट करेगा। एक तरह बड़ा पाव खाऊं बनना, अरे आपकी दोस्ती यार, एक दिन मरना ही है ना, बराबर है कि नहीं है? तो कोई साला मिडिल क्लास बनने को नहीं चाहिए कि उसके साथ वाला बंदा करोड़पति बने। Are you here with me? दुनिया रोकने की कोशिश करेगी, इतना याद रखना। जब भी आप बड़े सपने देखकर अपने घर से बाहर निकलते हो ना दोस्त, मोहल्ले के कुत्ते भौंकेंगे, हर कुत्तों को जवाब देने जाना मत। हम लोग जाते हैं, तुझासाठी करत है। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी जाके थोड़ी ना काउंसलिंग करता है कि भीतर हालत होता है, तू रखा बोल रहा है, तू कैसा भौ करता है, ऐसा नहीं बोलता है ना। राइट? हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। इतना याद रखना मेरे दोस्तों, जब भी आप बड़े सपने देखकर, बड़े इरादों को लेकर अपने मोहल्ले से बाहर निकलोगे तो आसपास के कुत्ते भौंकेंगे। उन कुत्तों के साथ में काउंसलिंग मत करना, नहीं तो वो आपको गिल्ट में डाल देंगे जो है ही नहीं। आप है मेरे साथ में? वो गिल्ट में डाल देंगे आप लोग। तू स्वार्थी है, तू तसा है। अपने मकसद के पीछे जाना और 2-3 साल के बाद उसी मोहल्ले में वो मकसद को अचीव करके शेर बनकर आना। अब ये मोहल्ले के कुत्ते भौंकेंगे नहीं, वो शेर को देख के ना दौड़ना चालू कर देंगे साला, या तो उसके पीछे चलना चालू कर देंगे। आप मेरे साथ में? कितने लोग हैं मेरे साथ? ये झेलने के लिए रेडी हो आप लोग? पक्का? श्योर? तैयार? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? डिजायर एंड, इसमें से पावरफुल शब्द कौन सा लग रहा है? नए लोगों से मुझे आंसर चाहिए ज्यादा। डिजायर? पक्का? कितने लोग डिजायर के फेवर में? मैं हमेशा सोचता था कि यार हर बंदे को चाहिए ना जिंदगी में कामयाब हो जाए। हाँ, 2-4 यहाँ पर भी प्रोडक्ट है जो बोलते हैं कि नहीं, मतलब नहीं, मोक्ष। मैं उनको उनका प्रॉब्लम नहीं बोलता हूँ संजय, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट नहीं। कभी कभी जबरदस्ती हमला हुआ रहता है तो ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। तो हमने बचपन से सुना है डिजायर। मैं तो पूछता हूँ कि एक भिखारी को भी चाहिए ना कि जिंदगी में वो भी बड़ा बने।
कभी ना कभी तो डेविड सर इच्छा आई होगी ना उसकी भी, आपने कभी मना किया होगा कि ना डायरेक्ट पुढे जा, इगो तो हट होता है ना यार, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना. कार मध्ये बसलाय त्यामुळे झालं मला असं, एक दिवस माझा पण कार असेल, लेकिन दूसरे सेकंड में सिग्नल चालू हुआ, अरे चला धंध्याचा. तो हर किसी को ये इच्छा होती है, किसी में टेम्परेचर कम होता है 1:10 के लेवल पे. कोई बोलता है कि 10/8 मेरे अंदर वो तीव्रता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी चाहिए, मेरे माँ बाप के लिए अच्छी जिंदगी चाहिए और मेरे लिए भी अच्छी जिंदगी चाहिए. राइट, डिजायर तो सब में है यार. मैं बहुत 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 सोचता था इस बारे में कि यार प्रशांत तेरे में थोड़ा ज्यादा था, तेरे में 10/10 था, लेकिन हर किसी में 1% तो होगा प्रमोद. राइट, आप हॉस्पिटल में वो देखते रहोगे कि मर्सिडीज में भी लोग आते हैं, तो गाड़ी देख के तेरी भी खपलती तो होगी. अपना भी होना चाहिए, 1% तो होगा. इंसान है, जिंदा है, तो उसके अंदर वो होगा. तुम्हारे में भी है कि नहीं है काका? काका से ना काका को आगे का जगह दो. राइट, तो काका में भी तो कभी फॉरेन जाने की इच्छा आई होगी ना काका? थाईलैंड ही नहीं यार, इन लोगों ने थाईलैंड, देखो मैं थाईलैंड बोलता हूँ, लेकिन सीरियसली आपको लगता है मैम कि मैं वैसा इंसान हूँ? बाजी सच बताओ, तो इतना स्कैनिंग मत कर यार, साला ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा है. मैं क्या सोचूं इसके बारे में? हाँ, क्या बोलते सर? अभी देखिए कुछ बता सकते उनके दिल में क्या चल रहा है. तो मेरी अच्छाई है कि बुराई है? अच्छाई है. ओके ठीक है. अच्छा ठीक है. थाईलैंड. तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ दोस्तों, मेरे लिए थाईलैंड मतलब सिर्फ मेडिटेशन, डायलॉग मारता हूँ. और मैं थाईलैंड अगर गया अभी तो सिर्फ मेडिटेशन सीरियसली मैं बोल रहा हूँ. मैं सिर्फ 6-7 दिन मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि ध्यान और कहीं होना नहीं चाहिए. चलो आगे बढ़ो, तुम लोग मेरे ऊपर स्कैनिंग मत करो, मैं तो हर किसी की इच्छा होती है, हम सबकी इच्छा ठीक है नहीं कि हम भी एक बार फॉरेन जाए. ये तो सही. बहुत सारे लोग डायलॉग मारते हैं कि नो अपना इंडिया में फूकनी के वहां जाके सेटल होने थोड़ी बोल रहा. साले घूम के आ जाना वापस, देख लेना तू बाद में क्या बनकर पैदा होगा, अपने को क्या मालूम है. समझ में आया? हाँ, कुत्ते बिल्ली थोड़ी थाईलैंड जा सकता है, इंसान के रूप में जाने का मौका मिलेगा ना यार. तो एनीवेज मैम, सब किसी में इच्छाएं रहती है. हर कोई इंसान जो अपनी तरह नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है, अपने परिवार के लिए अच्छा चाहता है. राइट, डिजायर का जो परसेंटेज है वो कम और ज्यादा हो सकता है. राइट, किसी में बहुत ज्यादा है कि ममता है तो, लेकिन किसी में इतना तो है ना यार, ममता है इतना तो होता. हर आदमी क्यों नहीं कामयाब? व्हाट इज द रीजन? बहुत सोचा पड़ोगे यार इस बारे में, हमेशा सोचते रहता व्हाट इज द रीजन है. कुछ तो बुद्धि होगी. इतने परसेंटेज लोग, इतने कम परसेंटेज लोग दुनिया में कामयाब हो रहे हैं फाइनेंशियली या इनफैक्ट इन हेल्थ वाइज ऑल्सो, और इनफैक्ट इन रिलेशनशिप ऑल्सो, स्पिरिचुअली ऑल्सो. व्हाट इज द रीजन? क्या क्या सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते. ओके, आता उसके भी परत खोलता हूँ, एक एक परत खोलूंगा. राइट, हाँ सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? होता, अगर होता है तो भी कंसिस्टेंटली नहीं. एक दिन के लिए होता है, 4 दिन के लिए होता है, बाद में फट जाती है. बोलता आप तेज बरोबर बराबर. 4 लोगों ने ठोकी, अभी भी यहाँ पर से कुछ लोग निकलेंगे. अभी फॉर एग्जाम्पल नितिन ही निकलेगा मोटिवेशन, बीवी को बोलेगा कि मला काय मोठा करायचं जीवनात. हाँ, जीवनात मोठं करायचं काय. मी बोली की जे पण करायचंय घरात. चुपचाप इकडे बस. इकडे बसू का? विषय सांग.
कभी आप इतना मोटिवेट होते हो, है ना? सुबह जाकर कभी मोटिवेशन में हस्बैंड को बोलेगी क्या? हस्बैंड बोलेगा काय नाही करायचं, सुबह का मोटिवेशन करना। एग्जाम्पल दे, कोई बच्चे यहाँ से निकल कर बोलेंगे अपने पिताजी को, जाकर बोलेंगे बाबा खूप मोठा करायचा, बाप बोलेगा तुझ्यासे ना होणार, मीच होता तू, मेरे से नहीं हुआ तो तेरे से क्या हुआ? और हम लोग कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं ना उसमें रुक जाते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। लेकिन चलो और ज्यादा परत को थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। तो डिजायर कितने लोग मानते हैं कि इट्स वेरी पावरफुल, डिजायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है? पक्का? ऑलमोस्ट सब डेविड सर, क्योंकि हमने क्यों होना जरूरी है हमने नहीं सोचा, क्यों होना जरूरी है ये क्यों हम बोल रहे हैं हमने नहीं सोचा है, क्यों हम बोल रहे हैं मान लो क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा डिजायर कैन मूव माउंटेन्स। किसी के अंदर वो डिजायर मतलब मराठी में देखा है इच्छा, तीव्र, बर्निंग डिजायर कैन मूव माउंटेन्स, पहाड़ों को भी हिला सकता है, जिसके अंदर वो एकदम है ना मांगता है तो और एक्सपेक्टेशंस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डाउनग्रेडेड एंड लो। So willpower and desire, is there a difference to does it reserve? Willpower is something which is very much important and both are same. Intensity level is very much important. That's what I told you, that intensity level of desire. Mine was 10 out of 10. Mangta hai to mangta hai. That is called mangta hai to mangta hai. If you have a desire, if you are having a craving of eating a vada pav right now, right, and the craving is on the notch of 10, you will not sit over it. We'll just get out. We'll have a vada. That's it. At any cost. That is called 10 out of 10. करने का fear भी होता है, desire। देख डर अच्छा है, डर अच्छा है ना। मेरे को डर लगता है जब मैं ट्रेनिंग में आता हूँ तो वो डर अच्छा है, बिकॉज आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट ना। जब मैं ट्रेनिंग में आता हूँ तो आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, मैं कैसे मेरा स्टार्टिंग जाएगा, कैसे मैं लोगों को हैंडल करूँगा, तो वो डर अच्छा है, तो मेरे कॉन्शियसनेस को अवेयर करता है। डर हमेशा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए तेरा डर कि तेरे डिजायर के ऊपर भारी पड़े। समझना रहा, बहुत सारे लोग का डर इतना बड़ा हो कि उनके सपनों के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, और वो लोग कोई नहीं, वो लोग आप लोग हाँ, किसी का जो आपने बोला, किसी का डर का साइज बहुत छोटा होता है, जिसको मैं बोलता हूँ अवेयरनेस। डर नहीं बोलता, अवेयरनेस बोलता। अवेयर हो यार, कभी ये लफड़ा हो गया तो, कभी ये हो गया तो, कभी वो हो गया तो, वो बंदा फिर एक्शन लेता है ना, राइट? एनीवे चलो हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं। मांगता है तो दैट इज कॉल्ड डिजायर, और एक्सपेक्टेशंस मतलब वेरी लो, है ना? बराबर है। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? अच्छा, मैं आपको एक बात, एक दिन साला मर्सिडीज मांगता है तो मर्सिडीज मांगता है, उतना तो होना चाहिए। एक दिन साला मैं बंगला बनाऊंगा अपने नांदेड़ में, मांगता है तो मांगता, बंगला तो मांगता है, उतना नहीं रहा तो मतलब महीने का 10 लाख एक दिन कमाऊंगा मैं, मांगता है तो मांगता है, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट, विल पावर। 10 लाख नहीं छापा तो मतलब क्या है? एजुटेक में पावर किसमें? पहले वाले में कैसे करना, सोच के बोल। एक दिन मैं मर्सिडीज लूंगा, मर्सिडीज के बिना, मर्सिडीज का मतलब मर्सिडीज के बिना कार थोड़ी होता है, उतना तो होना ही चाहिए। पावर किसमें? कौन से स्टेटमेंट में पावर है? पहले में कि सेकंड? इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से कि आपकी मैच्योरिटी है क्या ये सब्जेक्ट को समझने, क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स के सब्जेक्ट, ये जो 100 कुकी के ऊपर रहते हैं ना, उनके साथ मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं बॉस, मेरे अपने लोगों के साथ में भी ये जाना चाहिए, राइट? एक दिन मैं एम्बेसडर बनूंगा। एम्बेसडर बनना नहीं तो मतलब क्या, इतना तो होना ही चाहिए। एक दिन विपन कॅपिंग मध्ये होणार मित्रांनो,
नहीं महाराज तो साला ये धंधा करके मतलब पावर किसमें, पहले में कि सेकंड में? पहले वाला डिजायर है, पहले वाला जो डिजायर है, जो लोगों ने, मैं पहला वाहिद बंदा हूं जो इसको अनलॉक किया मैडम। समझदार दुनिया डिजायर वर्ल्ड में रह रही है। एक दिन डायमंड, एक दिन साला एम्बेसडर, एक दिन कैपिंग, एक दिन बंगला। सुनने में और ड्रामेटाइज में ये बहुत जबरदस्त लगता है, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। तो मजा साला माड़ापन संसार, ये मोटिवेशन है जो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होता। कितने लोग मेरे बात से एग्री कर रहे हैं? आज तक BMW लूंगा, क्या था वो? डिजायर, डिजायर। आज तक साला कैपिंग जाऊंगा मैं, वो क्या था? डिजायर है, डिजायर। आप है मेरे साथ में? तो साला बार बार कुत्तों की तरह मैं भाग रहा हूँ। बीवी चिल्ला रही है ना, मेरा भी पर्सनल लाइफ में बीवी चिल्ला रही है, बस ना था। उसको 2 दिन पहले मैंने बोला कि अभी कहाँ जा रहा है तू? मैं बोला अभी मैं वो उधर मैं कहीं तो जा रहा हूँ। तो अच्छा फिर कभी मतलब वापस कभी पहुंचेगा? मैं बोला 7 दिन के बाद। बस नहीं होता है तेरे को? वो बोल के चली गई। मैं भी ये सोच रहा हूँ बस क्यों नहीं हो रहा था? दुनिया में जो लोग जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ पाकर बैठ चुका हूँ। फाइनेंशियली पूरा रिटायर हो चुका हूँ। मेरे को पूरी दुनिया मिलकर बर्बाद करना चाहे तो भी बर्बाद नहीं हो सकता हूँ, फिर भी साला कुत्तों की तरह। अच्छा अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते। मैं बोला 1 दिन के लिए आ रहा हूँ, फिर 7 दिन के लिए वापस जा, मतलब 7 दिन ये और फिर 7 दिन बस नहीं होता। क्यों? Why? No, it is not desire. इसीलिए मैं घुसा अंदर, अपने गुरुओं से बात की कि ये जो मैं सोच रहा हूं ये सही है। तो गुरु बोले महाकसम तूने साला डिकोड कर डाला थे। जो बंदे दिन का एक धोखा लेते हैं, अगर यहां पर बैठना है और उनको सुनना है, बोला साला डिकोड कर डाला तूने, प्रॉब्लम क्या है? बोला सीरियसली? तो यस सीरियसली। बोलता पेटेंट बना इसका। मैंने बोला 7 दिन का सब्जेक्ट है मेरे पास में से, इतना अंदर घुसा हूं। पेटेंट कर साले, नहीं तो कोई कॉपी कर लेगा। आप है मेरे साथ में? डिजायर का मतलब होता है शुड वर्ल्ड। डिजायर मतलब क्या होता है? लिखो 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 लिखो। डिजायर मतलब होता है, ये चालू नहीं किया क्या? हाँ इट्स ओके हो गया। डिजायर मतलब होता है दैट इज कॉल्ड शुड वर्ल्ड। शुड वर्ल्ड का मतलब आई शुड हैव अ BMW, आई शुड ओन अ बंगलो, आई शुड अर्न 10 लाख 15 लाख, आई शुड बी एम्बेसडर, क्राउन डायमंड ट्रिपल क्राउन डायमंड एम्बेसडर, आई शुड। दैट इज कॉल्ड शुड वर्ल्ड। और प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया ये शुड वर्ल्ड में जी रही है। हम होंगे कामयाब, दैट इज कॉल्ड शुड वर्ल्ड। एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड इज मस्ट। एक्सपेक्टेशंस वर्ल्ड क्या है? इतना तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया समझो सर, 50 उठा कर लिया तो मतलब क्या है? इतना तो तुम सब टॉप टू बॉटम यहाँ पर साले डिजायर वर्ल्ड में जीते हो। और हमारा लफड़ा ये है नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर, ये डिजायर वर्ल्ड बिकता है और खरीदने वाले लोग बहुत। एक दिन BMW लूंगा, एक दिन डायमंड बनूंगा, एक दिन साला मेरा भी घर होगा, एक दिन इधर ही ठोक के बताऊंगा अपना बंगलो, एक दिन इधर ही जो मेरा भी। दैट इज डिजायर वर्ल्ड माय फ्रेंड। और मस्ट वर्ल्ड अलग होता है। मस्ट वर्ल्ड, हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में? मस्ट वर्ल्ड, डिजायर वर्ल्ड को कभी भी पावर नहीं मिलता है सबकॉन्शियसली यूनिवर्स से। पावर मिलता है, वही सोचना था साला वो कैसे रहा है। ये लोग ना ये बार अचीवमेंट करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। यहाँ पर साला 20 लाख के कर्जे के लिए लोग सुसाइडल थॉट में जा रहे हैं। और यहाँ पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी साला 200 करोड़ का ऐसे चेक दे देता, बोले चैरिटी के लिए रख लो। वो क्या रहा है बाबा, ये चालू क्या है? एक तरफ लोग बनाते जा रहे हैं नेटवर्किंग में, हेलो आर यू हियर विद मी? राइट, पावर मिलता है सबकॉन्शियस माइंड, पावर देता है मस्ट वर्ल्ड को। राजू भाई मेरे को सच बताओ, BMW लेना आजकल तुम्हारा, मैं प्रूव करके बताऊंगा, साइंटिफिकली प्रूव करूंगा यार, डोंट वरी अबाउट दैट। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? प्लीज नहीं उठाओ ना, नहीं तो फिर मैं अपना प्रॉब्लम मैट्रिक्स करके दूसरा एक सब्जेक्ट है वो चालू करूं। श्योर
पक्का? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नहीं, मुझे पूरा मेजॉरिटी चाहिए तब मैं आगे जाऊंगा। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट में लेता जो डाइल्यूट करूं। आज तक हम लोग डिजायर वर्ल्ड में जी रहे थे, एक घर बनाऊंगा, मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं बना है तो सॉरी। वे मर्सिडीज घेना हुआ तो ठीक है, सॉरी नहीं बना। अब है मस्ट वर्ल्ड इज डिफरेंट। जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं ना, वो लोग, देयर आर टू वर्ल्ड्स इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट दैट इज डिजायर वर्ल्ड, सेकंड दैट इज मस्ट वर्ल्ड। मैं मस्ट वर्ल्ड में जीता था। मस्ट मतलब मांगता है तो नहीं, वैसा नहीं, मांगता है तो इतना तो बना। इनका एक पेटी नहीं छापा इतना। अच्छा, और एक बात बताओ, तुम्हारे सारे मस्ट वर्ल्ड के चीजें पूरी हुई कि नहीं? मुझे को चाहिए था मैं टीचर बनूं, मैं स्कूल डालूं, तुम लोग हंसो मत। मस्ट वाला सब हुआ कि नहीं? मस्ट वाला नहीं हुआ। एक दिन मैं पढ़ लिख कर जॉब करूं, मैं एक दिन जिंदगी में एक घर, अपना खुद का घर होगा, इतना तो होना चाहिए। हुआ कि नहीं? शादी करने के बाद बच्चे तो होने चाहिए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस पर डाल दी, साला बच्चा तो होना चाहिए। हुआ कि नहीं? जितने भी तुम मस्ट वर्ल्ड में थे वो सारी चीजें पूरी हुई। लफड़ा ये है कि तुम्हारा मस्त अलग है और मेरा मस्त अलग है। लफड़ा ये है कि आपका मस्त अलग है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी का मस्त अलग है। तो गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, आई कितने लोग समझ रहे हैं बात को? अभी माय फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल, ये सब कुछ इसमें कभी भी पावर नहीं देता डिजायर वर्ल्ड, वो मस्ट वर्ल्ड को देता है। जैसे कभी आपने ये बोला एक दिन साला पानी पीऊंगा मैं, पानी तो पीना पड़ता। एक दिन खाना खाऊंगा, ऐसा कभी हुआ? एक दिन मैं जरा सांस लूं, ऐसा कभी हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग हैं मेरे साथ में? अरे कितने लोगों को यहाँ पर एम्बेसडर बनना है? फोटो ना फोटो, हाँ चलो, वेरी गुड, इनके लिए भी ताली होनी चाहिए। वेरी गुड, बढ़िया। अच्छा, आपके लिए भी ताली होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बना दूं पक्का? मुझे खाली कल सुबह, मैं अभी आपको बताता हूँ आपको, मुझे कल सुबह 9 बजे तक 10 लाख रुपया आप कैसे भी दो, 10 लाख रुपया आप कैसे भी दो, मैं ऐसे कोर्सेज में आपको लेकर जाऊंगा, ऐसे ऐसे आपके ब्लॉकेजेस को तोड़ूंगा ना दोस्तों, जो आपको एम्बेसडर बनाएंगे। आने वाले 1 साल के अंदर आपका दिन का इनकम मैं आपको 1 लाख रुपया लेकर आकर दूंगा, ये गारंटी। कल सुबह तक मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ऐसे ऐसे आपको नेटवर्क मास्टरी, माइंड मास्टरी, रिलेशनशिप मास्टरी, ऐसे ऐसे कोर्सेज में मेरे को 10 लाख चाहिए। कितने लोग ये कोर्स अटेंड करने के लिए रेडी हैं? नहीं, ऑनेस्टली मैं विनायक सर से कल शाम को ही बात किया कि मैं ये मार्केट करूँ, तो कितने लोग 10 लाख देने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक 10-12 लोग हैं। आप भी रेडी हो? आप भी रेडी है सर? आप भी रेडी? इतना भरोसा है ना मेरे पे? पक्का ना? मतलब ये 3-4 घंटा जो मैं कल आपके साथ में था, उसमें चेंजेस आया कि नहीं? अब मेरे साथ में पूरा 1 साल बिताओगे तो क्या होगा? फट जाएगा। हाँ, फट जाएगा ना, मतलब आप ये इंसान ही नहीं रहोगे, है ना? कितने लोग रेडी है? प्लीज 8 10 12 15, मतलब 20 लोग हैं। सर नाम लिख लेना संतोष सर सबका, और जो सालों ने हाथ नहीं उठाया उनका भी लिखना, राइट? यानी कि आपको जिंदगी के अंदर मैं बोल रहा हूं कि दिन का 1 पेटी पहुंचाऊंगा, राइट? और ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, गारंटी। चलो एक काम करता हूं, आपके लिए एक्सक्लूसिव मनी बैक गारंटी। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आप बिंदास मेरे साथ में पैसा ले सकते हो, और 10 के बदले में आपको 11 दूंगा। अब कितने लोग रेडी? नहीं, सब नहीं रेडी है। अच्छा, 20 के बदले 25, तू भी मेरे को धोखा देना। अब 20 के बदले 25 लोग रेडी है। ओके, ठीक है, ओके ग्रेट, चलो बढ़िया। अब एक सिचुएशन डालते हैं। आप 150 लोग बैठे, 25 लोगों ने हाथ उठाया था। अब एक सिचुएशन,
इसको रिवर्स कर, राइट? अच्छा, तू भी नहीं दिया ना मेरे को, दिया था, दिया 10 लाख, ऐसा ऐसा दिया ना साला, और कल भूखनी को डिफेंडर चाहिए था। इतना पावरफुल उठकर बोला था डिफेंडर चाहिए, ये क्या था? सारा डिजायर वर्ल्ड में रह रहा था, ये शुड वर्ल्ड, इसके लिए पावर नहीं मिल रहा था। संजय भाई समझ में आ रहा है? जब ये हकीकत में लड़ने का टाइम आया, अब 10 पेटी दे, मैं तेरे को पहुंचाऊंगा, दिन के 1 लाख पे हराम पूरा हाथ नहीं उठा रहा है, अरे इतना सा उंगली उठा रहा है, बोले सोचना पड़ेगा दूंगा कि नहीं दूंगा। अब है मेरे साथ में, तू ज्यादा हंस मत, तूने भी हाथ नहीं उठाया है, उठाया था, ओके ठीक है। अब मैं एक सिचुएशन को बदलता हूँ। आप में से कितने लोगों के घरों में बच्चे, डोंट टेक मी ना रॉन्ग वे, परमिशन ले सकता हूँ ये सिचुएशन को डालने के लिए? मैं ये सब्जेक्ट के पहले ही अफर्मेशन देकर आया हूँ कि जो भी मैं ये सिचुएशन डालूंगा, यूनिवर्स प्लीज कैंसिल 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 कैंसिल, राइट? बच्चे हैं आपके घर में, चलो एक सिचुएशन डालता हूँ। गलती से अभी आपको एक कॉल आया, डेविड सर आपने भी हाथ नहीं उठाया। डेविड बोल रहा साला मैं तो नया हूँ, मैं तेरे को जानता था नहीं। हाँ, अरे एक सिचुएशन आया, फॉर एग्जांपल अभी आपको एक कॉल आता है और वहाँ वो कॉल में बोला जाता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मेजर। एक प्रॉब्लम ये है, बेटा या बेटी जो भी आपके लिए, प्रॉब्लम ये है कि कल सुबह एक छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है और उसके लिए 20 लाख रुपए, और इंडिया में खाली 2 डॉक्टर्स अवेलेबल है, एक अभी नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया है, एक दिल्ली में अवेलेबल है, लेकिन अभी के अभी उनको बुक कराना पड़ेगा और कल सुबह वो ऑपरेशन चालू करना बहुत जरूरी है। अब कितनों के पास वो 20 लाख रुपए? अच्छे से होगा। अब कहां से ऐसा लग रहा है बस 20 लाख? हाँ, अच्छा, हाँ, जो भी है, मतलब तुमने अपनी कल्पनाओं में, मैं वही बोल रहा था, ये जो बड़ा बनना है ना, ये जो बड़ा एम्बेसडर बनना है, हमें जो कैपिंग पे जाना है, हमें करोड़पति बनना है, ये बेटा तुम्हारा डिजायर वर्ल्ड है, इसको पावर ही नहीं मिला। समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने हाथ उठाया उनका शायद मस्त वर्ल्ड में रहेगा ये कि सब तेल लगाने जानते हैं, इतना हो गया, और आपने उठाया तो आपके क्या बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़ा है क्या मैडम? नहीं ना, हाँ, किधर ना किधर से एडजस्ट करके तेल लगाने जाते थे। जो भी होगा घर बोलूंगी पेपर रख ले, तू मेरे को अभी 10 पेटी दे, इसको देने का है, हो गया ये, अरे इतना खेल खेल लिया, ये भी एक खेल ले। ये मस्त वर्ल्ड में जिन लोगों ने हाथ उठाया, साले जिन्होंने नहीं उठाया वो तुम्हारा मस्त वर्ल्ड में, तुम लोग शुड वर्ल्ड में जी रहे हो आज तक। और जो लोग मस्ट वर्ल्ड में अचीवमेंट करते जा रहे हैं, तुम लोग उसको गालियां भी देते हो सालों। अब ये बच्चे का ऑपरेशन मस्ट वर्ल्ड था कि शुड वर्ल्ड था? क्या बोला आपने? ये बेच दूंगा, वो बेच दूंगा। जिस भाई के साथ में, शायद भाई के साथ में लफड़ा चल रहा है वो जमीन का, है ना, वो जाकर उसके सामने मतलब गालियां दे रहा है, साला ये दंडवत मारेगा, बोले अभी मेरे को वाला कसम 20 लाख दे, तू क्यों 1 करोड़ से तू आता टेव वाला काय मैं खिलाऊंगा 20 लाख। तुम लोग सब चाटोगे, तुम्हारे पास में कोई वो नहीं रहेगा, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, तुम सब करने के लिए रेडी रहोगे वो बच्चे के ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बच्चे का ऑपरेशन जो है संजय भाई वो मस्ट वर्ल्ड में आता है, मस्ट वर्ल्ड में। लोग कितने लोग मेरे बात से एग्री करते हैं? तो आज तक तुम लोग इस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि तुमको मंगता है तो मंगता है। जब मैं बोलता हूँ उसकी तीव्रता मतलब मंगता है तो भाई हुक और क्रुक जो मंगता है वो करने के लिए तैयार। अब बच्चे का जो ऑपरेशन था वो मस्ट वर्ल्ड, आज के बाद कितने लोग वो मस्ट वर्ल्ड में आने के लिए रेडी है? नहीं, ऑनेस्टली बोलो। हेलो, कितने लोग आने के लिए रेडी है? सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, वोट थोड़ी डाल रहे हैं अपन। कितने लोग आने के लिए रेडी है? राइट, तो आप लोग आज तक शुड वर्ल्ड में जी रहे थे दोस्तों। हम लोगों ने जो अचीवमेंट किया है ना वो हमारा पोस्ट वर्ल्ड था। 23 लाख का करता है, फिर भी जहां से मौका मिला कि ये बंदा 12 लाख कमाता है, एक मेंबर बनाने के धंधे से, मैं बोला ओके डन,
घुस जाएंगे अंदर, जो होगा देखा जाएगा। हम मस्त वर्ल्ड में थे, हम रोड पे ईगो मार के गुड मॉर्निंग सर, मैं कम इन सर एक 10 मिनट आएगा, दूसरा खड़े सर, ये मस्त वर्ल्ड में इसीलिए ये सब मार कर जी रहे अपन। आज भी कुत्तों की तरह भागता हूँ, कुत्तों की तरह मेहनत करता हूँ। कल तुमने ठूस के सुबह नाश्ता किया, तुमने ठूस के दोपहर को खाना खाया, मैंने साला डायरेक्ट रात को खाया मस्त वर्ल्ड में, क्योंकि खाना खाने के बाद में नहीं होता है बॉस। अरे मस्त वर्ल्ड में जीते हैं, तुमको घर का खाना ठूस ठूस के रोज मिलता है। मैं घर के खाने के लिए खाली सादा खिचड़ी के लिए तरसता हूँ, ताकि तुम लोगों ने जितना मिल के कमाया ना, उससे 1 रुपया मेरे पास में ज्यादा होगा। पूरे लोग तेरे बाप दादा की पूरी जायदाद निकाल कर देख ले, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। मेरे पास 100 एकड़ रहने दे, 200 रहने दे, साले सबका मिलाकर बोल रहा हूं। फिर भागते कुत्तों की तरह मस्त वर्ल्ड में जीते हैं, मस्त वर्ल्ड। इतना तो जिंदगी के अंदर होना ही। और मस्त वर्ल्ड का मतलब कम से कम 1 करोड़ प्रशांत शरण छोड़कर जाऊंगा इस दुनिया से मैं। 1 करोड़ प्रशांत शरण अपने देश में। तो ममता है तो ममता जी है जो लोग अनस्टॉपेबल। और 1 करोड़ बंदे एक देश के अंदर हो गए ना बॉस, वो देश कभी छूट नहीं सकता। वो ऐसा बना बहुत लोगों को लेकर आना है, बहुत प्रॉब्लम्स है मार्केट के अंदर, बहुत प्रॉब्लम्स है लोगों की जिंदगी के अंदर। कितने लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? पक्का? दैट इज मस्ट वर्ल्ड फॉर मी। आप है मेरे साथ में? राइट? अभी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हो गया यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हुई जो आपने नोटिस की, वो चीज बता रहा हूं। जैसे ही ये मस्त का बात आया, आप में से मैक्सिमम लोगों ने, तूने भी हाथ उठाया, तू जॉब करने वाला बंदा है, बच्चे हैं घर पे, है ना, तूने भी हाथ उठाया। 20 लाख है, बड़ा है 20 लाख, कैसे हाथ उठाया? शादी नहीं हुई थी, तो बच्चे नहीं करते थे। अच्छा भाई के बच्चे, हाँ ठीक है, हाँ ओके, अच्छा ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, भाई के बच्चे, और मैंने हाथ उठा दिया। मतलब आप और अजीत की तरह मैक्सिमम लोगों ने हाथ उठाए, जिनको मालूम नहीं है 20 लाख का आएगा किधर से, लेकिन तुमने हाथ। When something become must ना, when something become must, how does not matter, यही तो चिल्लाता था मैं इतने टाइम से। लोगों ने बोला है, बहुत सारे ट्रेनर्स या बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया है अपने को, और उनका अपना नॉलेज रहेगा, लेकिन मेरा एक अपना अध्ययन है जिससे मुझे इतना पता चला कि वो लोग बोलते हैं कि 95, मैं भी बोलता था चिल्लाकर, फ्रेंड्स 95% इट इज अबाउट व्हाई, यू शुड नो योर व्हाई। कार क्यों लेना है, कार लेना है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों लेना है वो इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा बंदा है साला जिसने तुमको इंसल्ट किया, उसके सामने वो कार लेकर जाना, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, घर बनाना क्यों है, वो कौन सा बंदा है जिनके सीने में साला सांप लौटेगा कि इसने घर कैसा बना डाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आज उठा नहीं अभी, रियलिटी ये है। और उसके बाद में 5% जो होता है, मतलब कसासाठी करायचं दैट इज 95%, कसा करायचा दैट इज 5%। आज मैं बोलता हूँ कसा करायचा है ना, दैट इज नॉट एग्जिस्ट। ये आप लोगों ने प्रूव किया। तू एक हाउसवाइफ साधारण सी, तूने उछलना ना 20 लाख आएगा, कहाँ से आएगा तेरे पास, तूने सोचा नहीं ना, नहीं ना, भीख मांगेगी है ना, कुछ भी होगा है ना, पैर पड़ेगी किसी का, लेकिन मेरे को 20 लाख चाहिए। हाँ बोलो, इतना नजदीक से मत बोलो, डायरेक्टली आपने बोला मेरी हाँ बोलो। ऐसा 100 इधर 50 इधर 50, उनको काम को लगाने में उन बन जाएंगे, उनको काम। हाँ कसम, ये तो मेरे को मालूम ही था यार। काम जल्दी हो जाता। वेरी गुड, थैंक यू। मेरा आधा से ज्यादा काम इन्होंने कर दिया है, जबरदस्त जानते थे। अल्लाह ये ऐसे गुरु मेरे को पहले मिले होते तो मैं तो ट्रिपल एम्बेसडर 2 दिन में बन जाता। इतना जबरदस्त बात होती थी। चल इनके लिए तालियां भी होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस से इन्होंने सॉल्यूशन दिया। तेरे को मालूम था ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो बरकरार होना चाहिए, राइट? एनीवेज, तो मैं कहा था यार,
When something become must, how does not exist? How जो है ना वो मैटर ही नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे धंधा धंधा सिखाओ। धंधा सिखाया नहीं जाता बेटा। लता मंगेशकर ने भी गाना गाने के पहले कभी गाना गाया नहीं था। गाना गा गा के लता मंगेशकर को वो गाने नहीं सिखाया कि गाना गाना कैसे। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन, उसने भी कभी बैट उठाने के पहले कभी बैटिंग किया नहीं था। वो बैट उठा उठा के वो बैट नहीं सचिन को सिखाया कि बैटिंग करना कैसे। जाकिर हुसैन है ना, उसने भी कभी जिंदगी में तबला बजाया नहीं था। वो तबला बजा बजा के वो तबले ने ही बताया जाकिर को कि एक ताल दो ताल ठुमरी है ना, तबला बजाना कैसे। यानी कि प्रशांत सरन ने भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग करने के पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं था। वो नेटवर्क मार्केटिंग कर करके वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं प्रशांत को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग करना कैसे। इसीलिए कभी मत ये पूछना अपने अपलाइन से कि प्लान देना कैसे। प्लान देते रहो। एक दिन वो प्लान ही तुमको सिखाएगा। मस्ट, जब कोई मस्ट बन जाता है ना तो हाउ डज नॉट एग्जिस्ट मंगता है तो जब वो क्राउन डायमंड मंगता है तो मंगता है। हेलो, आर यू हियर विद मी? जब वो क्राउन डायमंड मंगता है तो मंगता है। व्हेन समथिंग बिकम मस्ट, हाउ डज नॉट एग्जिस्ट। और एक बात बताता हूँ, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि दिन भर अगर फील्ड पे प्लान देते रहे तो साला मैं भी एम्बेसडर बन जाऊंगा? तो दो ना। देते क्यों नहीं है? बिकॉज एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे मन क्या इसको मैं टच करता हूँ। एक बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पेन एंड प्लेजर। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पेन एंड प्लेजर। सर कितने सालों से वेट कम करने का आप अंकल सोच रहे थे? वेट कम करना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही नहीं। सर चलो वो आगे दूंगा, मैं ये एग्जाम्पल आगे दूंगा। चलो अभी भी दे दूंगा। सर वेट कम करना चाहिए। आप कितने हैंडसम हो आपको पता है? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप एकदम मस्त मालूम, एकदम जबरदस्त जॉ लाइन। ये थोड़ा सा आप में से थोड़ा कटिंग शटिंग हो गया ना, एकदम नहीं। हाँ मानता हो आप? राइट, एकदम मस्त भी। कितने टाइम से आप वेट कम करने का सोच रहे थे? तो नर्वस मत हो। 10 साल से आप सोच रहे हो, साला थोड़ा पर, लेकिन इससे ज्यादा मत हो। एज के हिसाब से मैंने आगे का एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 10 साल से कम करने का सोचा लेकिन नहीं होगा, है ना? कुछ ना कुछ क्या कारण से नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन? डाइट टाइम पे नहीं होता, और भी कुछ रहेगा। टाइम शायद नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिलता है, और भी कुछ होगा। मतलब कि यार मूड नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। इस सिचुएशन को थोड़ा फ्लिप कर लेते हैं। गलती से कल कुछ छोटा मोटा चीज है, वो आप डॉक्टर के पास गए और आपको थोड़ा गिर गया, स्पाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बोले यार कमर दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने बोला बॉस ये स्पाइन में थोड़ा लफड़ा है, और लफड़ा ये है कि तेरा वेट बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से अगर 1-2 महीने के अंदर 10 किलो कम नहीं हुआ तो हो सकता है कि यार आने वाले 2-3 साल में तेरा स्पाइन परमानेंट डैमेज हो सकता है, बेड रिडन भी हो सकता है। अब क्या बोलोगे सर आप? अब ये बंदा क्या करेगा? करना ही पड़ेगा। अब ये बोलेगा टाइम नहीं मिल रहा है, अब ये बोलेगा मेरा डाइट फॉलो नहीं हो रहा है, अब ये बोलेगा मेरा दिवाली है, गणपति है। ये साला दिन भर डाइट करते हुए और तुम्हारे अंदर से ही गोविंदा निकलेगा। समझना रहा? आज तक वेट कम करना शुड वर्ल्ड था, लेकिन अभी कौन सा वर्ल्ड आ गया है? मस्ट वर्ल्ड में आदमी भागने नहीं देता है, प्लान नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये नहीं होता है। अरे अभी आप क्यों नहीं डाइट करते हो? उसका रीजन, हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में? अभी आप फील्ड पे, मालूम है ना? हेलो आप लोग हैं, मालूम है ना? प्लान देने से दिन भर अपना प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है कि नहीं है, और हर घर में पहुंचना चाहिए कि नहीं है, तो तू क्यों नहीं पहुंचाती है? क्योंकि तेरे को पेन होता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पेन एंड प्लेजर। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पेन एंड प्लेजर। सर डाइट इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो डाइट को उन्होंने साइकोलॉजिकली पेन से जोड़ा। बताता हूँ, आप प्लान क्यों नहीं देते? मेरे को प्लान देना, ऐसा बोलता हूँ लोगों को बहुत स्ट्रगल किया, वो तो रोड पे गुड मॉर्निंग सर,
That was pleasure for me. ये ट्रेनिंग देना, इधर खड़े रहना. नाश्ता केला तुम्ही? मी नहीं केला विनायक सर. मतलब पूछा तक नहीं तुम लोगों. अरे पूछे तक नहीं तुमने कि नाश्ता हुआ कैसा? ना मेरे घर पे किसी ने पूछा. अल्लाह इतना बदनसीब हूं मैं. राइट? हाँ क्या क्या? अच्छा पता ओके. अब आपको लगता है मैं पूरा दिन आपके साथ में था, आपको लगता है मैं जरा भी पेन में हूँ? हाँ होता हो, वहां जाने के बाद में होता हो. राइट है ना? कल मैं टाइमिंग भी क्या था, आपने डिसाइड किया कि इतने टाइम दिया. पहला सेशन 2 घंटा चला हमारा. दूसरा सेशन अपने को क्वालिटी बजे तक करना था. 1-1.25 घंटा या 1.25 घंटा जाते टाइम पास करते और निकलते. दूसरा सेशन भी ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा अपना हुआ. लास्ट सेशन भी मैनेजमेंट आया हुआ तो बोले 1 घंटे का सब तड़का बना निकल जाना. राइट है ना? वो भी मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटा हो. राइट? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आई एम एंजॉयिंग इट. समझ में आया? मैं यहां आता हूं तो यहां का ही हूं, बाकी दुनिया का नहीं हूं. यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ प्लेजर फॉर मी. रूम में जाने के बाद मैं ड्रेन्ड, आई एम कंप्लीटली ड्रेन्ड. क्योंकि आप गूगल में सर्च मार लो, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जी बच सकता है तो वो बात करने से. वो पत्थर छोड़ता है ना, वो बंदे का के पास शाम को एनर्जी बचती है. जो बंदा पूरा दिन खड़े रहकर बात करता है उसके पास में नहीं बचता है. लेकिन ये बात करना मेरे लिए प्लेजर है. प्लान लेना आप लोगों के लिए पेन है. मैं इसको बताता हूं. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पेन एंड प्लेजर. हेलो आप लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं मेरे साथ में? तो बोलो जोर से बोलो ना. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. दोपहर को भूख लगेगा, ऑफिस भूख लगेगी, खाना खाना है. अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल खाना दोपहर को नहीं दूंगा, तो बोलूं आपका नाम कैसा? संतोष. संतोष को खाना नहीं दूंगा, क्या करेगा संतोष? मेरे बारे में क्या सोचा? मैंने दिया संतोष को ये दोपहर को खाना. अभी क्या होगा? मेरे पे गुस्सा होगा. अच्छा पहली बार गाली दे देगा, क्योंकि मैं रात का भी नहीं देने वाला था साले. राइट? संतोष को मतलब रात को भी नहीं दिया, गाली देगा. मारने तक बात पहुंच गई. काका यार तुम ही पर. अच्छा मारेगा, फॉर एग्जाम्पल मारेगा या गालियां देगा. राइट? दूसरे दिन भी नहीं दिया. खड़े हो संतोष. हाँ रूम में बंद कर. व्हाट विल यू फील? आप क्या फील करोगे? अच्छा सेल्फ डिफेंस. आप क्या फील करोगे? हेलो चेक. हाँ गुस्सा है. हाँ करना मतलब क्या है? मैं रूम चेंज कर दूंगा, तू किसी और का मर्डर कर आएगा. हाँ कुछ तो भी करना पड़ेगा. हाँ लेकिन तू मेरे बारे में और भूखा रहना पड़ेगा. तेरे को बाहर कोई खाने का ऑप्शन नहीं. गाली वाले देने का मन, गाली वाले देने का मन होगा कि देगा? और कल के दिन भी नहीं दिया तो सर देता हूँ ब्रेक. बैठो मैं प्लास्टिक का थोड़ी हूँ. जोर से लगा. नहीं मैं भूल गया. आप उसके पहले भी पौना घंटे से आप लोग बैठे हैं ना, पौना 1 घंटे से. नो प्रॉब्लम, मैं ब्रेक देता हूँ थोड़ा जल्दी. हाँ संतोष ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आपके जीवन का. ये अभी बहुत लाइटली टच कर जा रहा हूँ. किसी दिन एकदम डेप्थ में जाएंगे ना, आप अपने जिंदगी के सारे पेन को ना ऐसे लो. एवरीथिंग इज इनसाइड. चलो हाँ 2 दिन खाना नहीं दिया, अब गाली देगा. तीसरे दिन साला एक्चुअली मर्डर करेगा. क्योंकि भूखा रहना, खाना नहीं मिलना is associated with the emotion that is called pain, and he's feeling that pain and he's suffering ना. ये सोचेगा हाँ क्यों नहीं दे रहा है साला, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आएगा. हाँ क्यों नहीं दे रहा.
सोचेगा नहीं, गुस्सा भी तो आएगा ना सर, और पेन भी हो रहा है इसको, दोनों हाँ सोचेगा भी। प्रशांत सर ने बोला तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, राइट। लेकिन अब आप सबको संतोष जी, आप सबको 3 दिन नहीं दिया तो तुम लोग सब लोग मेरा मदद करोगे। इधर एक अलग सा छोटा सा लातूर में छोटा मिनी गरीबों का जंतर मंतर हो जाए, समझ में आ रहा है? ये जो तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है ना मेरी तरफ, जब प्रशांत सर का आया, नहीं सब खत्म हो जाएगा 3 दिन। अब राइट नाउ जस्ट इमेजिन नाउ पेन। अब सोच, तू एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, और 3 दिन तेरे को भूखा रखा गया, अब क्या फील होगा? अब क्या होगा? अब तेरे को उसमें पेन फील हो रहा है वो भूखा रहने में, कि तेरे को गर्म फील हो रहा है कि चाय आवाज आपला देशासाठी? अब क्या फील हो रहा है? गर्म फील हो रहा है। क्या हुआ साले, खाना तो उस टाइम पे भी तेरे पेट में नहीं जा रहा था, अभी भी नहीं जा रहा, अब गर्म फील हो रहा है। तो ये बोलता 3 दिन नहीं साला, 4 दिन डाल दो, 5 दिन डाल दो, 1 हफ्ता डाल दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साला। ही इज टेकिंग अ ऑनर ऑन हिमसेल्फ कि साला मैं मेरे देश के लिए, समझ में आ रहा है, मैं मेरे देश के लिए, मैं मेरे लोगों के लिए, साला मर्दानगी फील हो रहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सिचुएशन दोनों भारतीय सेम है, खाली इमोशंस इसने वो सिचुएशन के साथ में जो अटैच किया है वो अलग हो गया। पहला सिचुएशन में इसने इमोशन पेन का अटैच किया, इसीलिए वो सफर कर रहा है। दूसरे सिचुएशन में इसने प्लेजर का इमोशन अटैच किया। 10 दिन भूखा रख साला, मर जाऊंगा चलेगा, वो भूखा रह रहा है। इट इज टोटली अबाउट पेन एंड प्लेजर। जिस दिन प्लान देना और फील्ड पे जाना मेरे परिवार के लिए मैं कर रहा हूं, वो बन गया आपका, तुम एम्बेसडर बन जाओ। मैं साला 8:30 बजे बैठ गया संतोष, मैं साला 8:30 बजे निकलता था। ये सब डायलॉग मैं मारता ना, इतना कुछ नहीं, मेरे लिए प्लेजर था। एक दिन मेरी माँ बैठी थी मर्सिडीज में, एक दिन मेरा पिता जिन्होंने इंसल्ट किया उनके सामने साला गाड़ी लेकर जाएगा, उसके लिए एक बेटा निकल रहा है, एक भाई निकल रहा है अपने बहन के लिए, एक बेटा निकल रहा है अपने माँ के लिए, एक मर्द निकल रहा है अपने खुद के परिवार के लिए। ये इमोशंस थे मेरे। और एक दिन आज एक इंसान खड़ा है समाज के लिए, हर वो गरीबों के लिए जिसने अपनी शक्ति खोई है। जाऊंगा साला रोज 150 नहीं, 150 में से एक बाप भी सुधर गया ना तो एक परिवार पूरी जिंदगी भर कोई इमोशन रहता है ना सर, तो 1.25 का 1.5 घंटा पता नहीं चलता है, 1.5 का 2 पता नहीं चलता है, दिन कब निकलते पता नहीं चलता है सर। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में प्लान दिखाता था, दैट वाज माय प्लेजर सर, कि ये बिजनेस हर घर में पहुंचना चाहिए, हर बंदे के पास पहुंचना चाहिए, हर घर में इस धंधे की जरूरत है। मैं निकालूंगा साला तुम लोगों को बाहर, आओ मेरे साथ में, मैं हूँ, खड़ा हूँ तुम्हारे साथ में, कोई नहीं है, मैं हूँ साला, अपनी आखिरी बूंद तक साला मैं खड़ा हूँ। जब इसको प्लेजर के साथ में डालोगे ना, तुमको जिंदगी में कामयाब करने से कोई नहीं रोक सकता। कितने लोग एग्री करते हो? ऑनेस्टली बोलो ना, कितने लोग एग्री करते हो? पक्का? समझ में आया लफड़े क्या है? हेलो आइया, अभी बीवी घर में तेरे को चिल्ला रही है, तेरे को पेन हो रहा है, लेकिन उसको प्लेजर के साथ में जोड़ दिया तो ये चिल्लाएगी तो मजा आता ही। लाइफ को इस तरह लेना मैं सिखा दूंगा सर, इस तरह लेना मैं सिखा दूंगा कि किस तरह आप स्विच कर सकते हैं एक ही सिचुएशन में। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं मेरे साथ में? तो एक साथ में ये क्या हैंग हुआ है क्या? हाँ, तो एनीवेज मैं चलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? 5 मिनट्स में मैं आपको भेज देता हूँ, खाली ये एक समझा कर भेज देता हूँ, राइट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मस्ट मैन। अब मस्ट में इंसान का बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मस्ट। अभी मैंने जो चाइल्ड का ऑपरेशन के बारे में आपके साथ में बात किया था, इसको तो देखना हैंग हुआ है ना? अच्छा, चलो आप है मेरे साथ में? देयर आर 2 टाइप ऑफ मस्ट। एक होता है इंटरनल मस्ट, एक होता है एक्सटर्नल मस्ट। ये चाइल्ड का ऑपरेशन जो था वो इंटरनल था कि एक्सटर्नल था? इंटरनल चाइल्ड का मैंने एक ऑपरेशन के एग्जांपल दिया ना, सर्जरी करने के लिए कल सुबह 20 लाख रुपए लगेगा। ये एक्सटर्नल मस्त था कि इंटरनल मस्त था?
अरे यही तो आप लोग गलती कर देते हो बाबा, वो एक्सटर्नल मस्त था, बाहर से बना हुआ सिचुएशन था वो। लफड़ा ये है कि हम जैसे साधारण लोग कभी परफॉर्म करते हैं मालूम है, हम जैसे साधारण लोग जब एक्सटर्नल मस्त आता है ना, एक्सटर्नल मस्त तब परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोई टारगेट वारगेट चल रहा है कि नहीं चल रहा संतोष सर? कौन सा गोवा टारगेट है? गोवा 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 है ना, और आप लोग पुश करो गोवा जाना, इनका साला मस्त का पर है, इनका शुरू है सालों का। और मेरे लिए गोवा नहीं, मैं तो गोवा अचीव करके गोवा जाऊं भी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेटवर्कर भी होता ना, मेरे पास में नहीं है, जाने का मूड नहीं है, लेकिन हारने की आदत नहीं डालनी है मुझे। एक टारगेट मेरे को मिला है और मैं साला वो अचीव नहीं किया, मतलब मैं हार गया, मतलब हार से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक आदत है ना, तेरा पैटर्न बनते जाता है। अब हार जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है? अब फर्क नहीं पड़ता है इसको, लेकिन हार के तुम लोगों ने हारने की आदत डाल ली है अपने आप में, और अब तुम्हें हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए टारगेट नहीं था, मेरा साला जिद, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट था वो। तुमने हार के हारने की आदत डाली। मैंने हर टारगेट को अचीव कर करके अब जीतने की आदत डाली। और जितना मेरा पैटर्न है सर, जितना मेरा पैटर्न है, मेरे को सचिन तेंदुलकर, राइट, क्रिकेट में बहुत बड़ा है ना। अगर आप उसके पर्सनल दोस्तों से पूछो ना, वो साला टेबल टेनिस खेलता है, चेस खेलता है, वो बैडमिंटन खेलता है, उसको हार मंजूर नहीं है, क्योंकि वो हारना उसका पैटर्न नहीं है, उसका पैटर्न जीतना है। तुम्हारा पैटर्न हारना है, इसीलिए तुम लोगों को गोवा अचीव किया नहीं किया। मेरे लिए, मैं आपको लिखकर बोलता हूँ, ये एक ही दिन ये गोवा टारगेट तुम जो करोगे ना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं है उसके डिटेल में जाने के, लेकिन इतना मैं बॉटम लाइन बोलता हूँ, एक दिन यही गोवा तुमको आने वाले कल में जर्मनी घुमा के लेकर आएगा। ये और जीतने की आदत पड़ गई सर, ये तो गोवा टारगेट अपन ने अचीव किया। अरे आप गए नहीं गए वो बात की बात, लेकिन नेक्स्ट टाइम जर्मनी का टारगेट आ गया तो पैटर्न बन गया ना बस। और जब पैटर्न बन गया ना, मस्त है भाई अपना जर्मनी तो जाना अचीव करना मस्त है, और मस्त में आदमी कुछ भी करता है। हेलो आप लोग हैं मेरे साथ? अब लफड़ा ये है माय फ्रेंड्स के हमारे पास में जो होता है आप लोग मेरे साथ में, मेरे दोस्तों, हमारा इंटरनल मस्ट है, और ये जो ऑपरेशन का मैंने बोला वो एक्सटर्नल मस्ट है, और दूसरा मस्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल मस्ट। लफड़ा क्या मालूम है? ऑर्डिनरी पीपल है ना, ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं वो साला हमेशा एक्सटर्नल मस्ट जब आता है ना तब परफॉर्म करते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वो इंटरनल मस्ट से परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इलॉन मस्क है ना। उसका एक इंटरव्यू है मैम, वो यूट्यूब पे होगा शायद, अगर आप सर्च मारोगे तो, मुझे उसका ये नहीं मालूम है, लेकिन आप सर्च में रिसेंट इंटरव्यू है 6-7 महीने पहले का, और उसको इंटरव्यू में पूछते दुनिया का सब अच्छा अमीर ऐसा नहीं है मैडम कि आपके पास 100 रुपया है तो मेरे पास में 150 है तो मैं आपसे अमीर हूं, आपके पास 100 है तो मेरे पास में 1 लाख करोड़, वो कुछ सेंस से अमीर। और वो बंदे का इंटरव्यू आप कितने वक्त, आपको पता है आपका स्क्रीन टाइम कितना है? स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल कितना वापरते हैं? हाँ, बोलता है वो नहीं, आपका नहीं, उसको पूछो, राइट। वो बोलता है 10-12 घंटा होगा ना हफ्ते का, 3 आवर्स आप मोबाइल पर। ओके, वी आर ट्रैकिंग। और बाकी आपका स्केड्यूल क्या है, पूरा दिन आप क्या करते हो? हाँ, आई नीड स्लीप, आई लव स्लीप, मैं 6 घंटा सोता हूँ मिनिमम, और फिर 1 घंटा हेल्थ, एंड देन आई वर्क। यू डोंट हैव एनी सोशल लाइफ, नो, कोई सोशल लाइफ नहीं। और तू तेरे साड़ू का तोलते तोलते जिंदगी बिता रहा, कभी जीजा, कभी साड़ू, कभी दामाद आया, सबका तोल रहा है, 125 ग्राम होता है 150 साल से। हाँ, कभी ननंद, कभी ये। दुनिया का सबसे अमीर आदमी अमीर बनने के बाद में ऐसा नहीं बना, वो ऐसा था इसीलिए वो बना, राइट। और आज भी पागलों की तरह, अरे सोच के देखो ना, हेलो आप है मेरे साथ में? अब आ रहा हूं मैं मेन मुद्दे पे, अभी आ रहा हूं मेन मुद्दे पे, जो सब्जेक्ट है ना एक्सपेक्टेशंस का, अब आता हूं मेन मुद्दे
मुद्दे पे। क्यों हो रहा है मालूम है? उसका डिजायर नहीं है कि एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अबे वो अपनी जिंदगी से इतना एक्सपेक्ट करता है, वो मार्स में लेकर जाना चाहता है दुनिया को। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी मैं बता, अभी मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, और 10 मिनट लूं मैं? चलेगा ना? लफड़ा क्या है मालूम है? हमारे डिजायर तुम लोग को छोटे दुनिया में हो, मांगता है तो मांगता है, एक दिन BMW ठोक दूंगा, एक दिन कर दूंगा, एक दिन 10 लाख। अबे तुम लोगों के जिंदगी में तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है ना, अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था वो वर्ड, झिंगे के इतने, झिंगे के इतने। जॉब करायचं, पेन्शन भेटणार, 2 गुंठा जमीन झाला, भाड़ा येणार, एक बीवी को, एक बच्ची को दे दूंगा मेरे जाने के बाद में, बीवी ठीक से रहनी चाहिए। भर के एक्सपेक्टेशंस लेकर तुम लोग जिंदगी जीते हो सालों, इसके लिए तुम्हारे परफॉर्मेंस में ये निकलते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी पूरा खरीद डालेगा ये, और वो कुत्तों की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी से, उसके खुद से, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस इतने बड़े। मैं भाग रहा हूं क्योंकि मेरे पास में, मेरे जीवन से एक्सपेक्टेशंस इतने बड़े हैं, तुम्हारे इतने इतने से झिंगे झिंगे से। 2-3 एकर खेती है, एक त्याला देणार, एक मला, हे झाला माझं जीवन संपूर्ण झालं, और हम साले कुत्तों की तरह भाग रहे क्योंकि हम लोग जिंदगी से एक्सपेक्ट इतना बड़ा करते हैं। कितनों को गेम समझ में आया पाजी? गेम डिटेल वाला है लेकिन समझ में आया? झिंगे जैसे एक्सपेक्टेशन, जिंदगी से झिंगे जैसा परफॉर्मेंस तुम लोगों का साथ। सोच वोच नहीं, एक्सपेक्टेशन बड़ी रखनी चाहिए। झिंगे जैसा एक्सपेक्टेशन लाइफ से, झिंगे जैसा परफॉर्मेंस तुम लोगों का है ना। ना रिस्क होता है, और फिर कितने लोगों को मेरी बात सही लगी? थोड़ी कड़वी है सर, लेकिन सही। इधर भी देखो ना, इजिप्ट है ना, महासागर सामने खड़ा है। सब करून इकडे, इकडून पण एक 10-20 हजार येणार करना, थोडं करायचं। झिंगे जैसा जिंदगी से एक्सपेक्टेशन, झिंगे लोगों की तरह परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं सालों आम आदमी। मैं वो भी बताऊंगा लंच के बाद में मैं डिटेल में आऊंगा सर, आपके सारे चीज। मेरे को पता है कि आप कभी भी मतलब ऐसे लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लंच के बाद में, वो उसी के ऊपर आने वाला था सर। एक तो मैंने जवाब दे दिया कि इट इज सर आगे पीढ़ी से आता है, पीढ़ी से जीता है, उसी से आता है। तो वो इसीलिए तो मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी आपको कि क्या हम लोग वो चेन तोड़ेंगे, ये हमारा अगला जनरेशन हमारे लिए लोग हैं, लेकिन ज्ञान चाहिए। मैं हूँ ना, नहीं आप अभी इधर, लेकिन जो समाज जो है वो किसी के पास त्याग दो सालों, वो बंदे वाले त्याग दो सब लोग। मैं तो लिटरली बोलता हूँ, त्याग दो सालों जितने भी। तुम क्योंकि वही घोटिया का एग्जाम्पल मैंने दिया था सचिन, लास्ट में जाके संजय भाई भाग निकल के किसके साथ रहने वाले? गोटिया के साथ। और गोटिया ये 2 दिन का जितना भी एजुकेशन है ना, उसका 2 मिनट के अंदर तुम्हारी बैंड बजा दे। तो ऐसे गोटियाओं को अपने जीवन से बाहर निकालो। मैं तो लिटरली बोल रहा हूँ, अपने सक्सेस के बीच में साला सगा भाई भी है ना, तो भी नहीं आना चाहिए। वो अलग बात है। मैं अगर अलग जाने दो, उस चीज के अंदर नहीं घुसते। मैं तो लिटरली बोलता नहीं, मैंने त्यागा है सर। हम जो भी बने, अभी वो उसके अंदर मुझे जाना नहीं है, हम जो भी बने ना अपने सोच के थे, तुम जितना भी तुम मोटिवेट हुई ना, है ना। क्यों कल से एकदम सैड बैठी है? कुछ बोला मैंने बुरा पक्का? सुबह तो ही करके हंस रही थी, बात के तब टेंशन आ गई। अब तुम तो चारों हो ना, राइट? 6 है। अच्छा हाँ, अच्छा पीछे भी है, राइट? तो तुम लोग एक दूसरे के जो एसोसिएशन हो ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? हम जो भी बने हैं वो अपने एसोसिएशन की वजह से बने, उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं, राइट? बेचारा आपको मालूम है महाभारत हुआ था, और उसका विलन कौन था? विलन शकुनी मामा सर, शकुनी मामा सर।
दुर्योधन है ना, दुर्योधन नॉर्मली जो अगर आएगा ना तो विलन शकुनी तो कांड करके पीछे था, वो गेम में आया ही नहीं। साला विलन एक्चुअली बना दुर्योधन। आज जितनी भी गालियां पड़ती है दुर्योधन ऐसा होता, दुर्योधन ऐसा होता, दुर्योधन में बेचारा वो सीधा था, वो सीधा था। बचपन उसका शकुनी के साथ में बीता है। उसको तो द्रौपदी में इंटरेस्ट भी नहीं था। साला ये शकुनी ने उसका मूड बनाया, बोला ये भगना भगना भगना। बेचारा ये गेम करवा के ये साइड में हट गया, पेला गया दुर्योधन। राइट, ऐसे ही शकुनी तुम्हारी जिंदगी में भी है और तुम उसके साथ में आए भी हो अब दुर्योधन को उस वक्त में किसी ने बोला होता कि ये हरामखोर है, मानता क्या दुर्योधन? हमारे जिंदगी में भी ऐसे शकुनी मौजूद है। जब उसको बोला जाए ना कि ये इसके वजह से, वो मानते नहीं है वो। हेलो आप लोग हैं? और मेरे को बहुत पहले पता चल गया था कि मेरे लाइफ में शकुनी कौन है आसपास में। जो मैंने सर्कल को देखा मेरे आसपास में, जब मैं झोपड़पट्टी में रहता था, मैंने बोला बस लफड़े इन लोगों के साथ में रहकर बैंड बज गया। कोई भी बंदा ग्रोथ की बात नहीं कर रहा है, कोई भी बंदा आइडियाज की बात नहीं कर रहा है, कोई बंदा बड़ा बनने की बात नहीं कर रहा है। हर बंदा गणपती का दिया है, मंडपचा काय करायचं है ना, चंदेचा काय करायचं है, ये हाँ, तो यही सब बातें हो रही। बोले इनके चक्कर में तो मेरी बैंड बज जाएगी। संडे कौन पार्टी देना, कौन सा बर्थडे है, ये सब यार बैंड बजने वाली छोड़ो के एरिया। आप है मेरे साथ में? कितने लोग हैं मेरे साथ में? अभी भी मेरा दोस्त है, मेरा खास दोस्त है, आता मोहम्मद नाम है उसका। पहले मैं ट्रेनिंग खत्म करके लोनावाला वगैरह रहूं तो उससे मिलने जाता था। वही झोपड़पट्टी में फुटपाथ पे बैठते थे, गाना वाना लगाते थे। एक दिन मैं गया तो उसने वो बात जिंदगी में रखा क्या, उसका खत्म हो गया प्रवचन, रेंज में था वो फुल प्रवचन। और मैं जाता हूँ, मतलब कबाब वबाब खा के साथ में बाद में घर पे जाएंगे। और इसका चालू जिंदगी में क्यों भाग रहा है, सोचा है कभी? कोई नहीं है अपना। मैं कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बोला तेल लगाने जाने से अपन निकल गए। दूसरे बार जब मैं मिला तो उसने मेरे गाड़ी में वो गाना लगा दिया, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है। अब मैं रिपीट सुन रहा हूँ 8-10 बार। मैं बोला तेल लगाने गया, ट्रेनिंग सब कुछ, साला अच्छे इधर ही बैठो। लेकिन जैसे गाड़ी चालू करके 15 मिनट के बाद मैं होश में, बोले ए साला भाई तेरे लपड़े डाले, बोले साले इसके साथ में बैठेगा तो तू कभी ना कभी सीख, ये तो तेरी दुनिया में आने वाला नहीं है, लेकिन तू इसकी दुनिया में पक्का चला जाएगा। उस दिन के बाद में साले को आज तक नहीं मिला। रोज साले का 1:30-2 बजे कॉल आता है और मेरे को मालूम है कि कब आ रहा है उसका कॉल। मैं फोन करके खाली उसका हेलो सुनता हूँ, कुछ बातें सुनता हूँ। मैं बोला नहीं अभी भी बीमार है, बोला इससे मिलना खतरों से खाली है। अब है मेरे साथ में, चलो बैक टू द टॉपिक। तो एनीवेज माय फ्रेंड्स, तो ऑर्डिनरी पीपल जो है वो एक्सटर्नल मस्क के लिए वेट करते हैं। जैसे टारगेट गोवा, तो अपन सब परफॉर्मेंस गोवा अचीव करा और गोवा कंप्लीट झाला, नंतर थायलंड फुटा, थायलंड झाला। हमारा लफड़ा ये है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो है, सीरियसली बोल रहा हूँ शिंदे सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो है ना उनको एक्सटर्नल मस्क की जरूरत नहीं पड़ती। इलॉन मस्क को क्या कोई बोलता है क्या तू मार्स पे लोगों को लेकर जा? उसको कोई आकर बोला कि तू बिना ड्राइवर की गाड़ी बना? उसको किसी ने बोला कि तू साले ये सब इन्वेंशन कर? उसको किसी ने बोला कि तू क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम कर? कोई नहीं बोल रहा है, साला वो इंटरनल मस्क से अपनी दुनिया बना रहा है। हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में? कितने लोग मेरे साथ में है? तो बोलो तो सबसे पहली बात, हमारे जीवन में हमारे एक्सपेक्टेशन जितने हैं कि नहीं? आप में से कितने लोगों के घरों में कैसा एक्सपेक्टेशन बड़ा रखा तो परफॉर्म करना पड़ता है ना। इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, फिर भी साला भाग रहे। क्यों भाग रहे विनायक सर? क्योंकि आपका जीवन में कितनी छोटी रही है मौली सर, आप फिर भी भाग रहे, फिर भी रुक नहीं रहे। ये साले 2-3 कंपनी में फेल होकर इनका डायलॉग रहता है, माता करायची तुमचे आत्मा तो बीचवट काय 2-3 फेल झाला ना,
लग्नानंतर तुम्ही असं बोललं होतं का? फेल झालं होतं तेव्हा काय होतं, एक्सपेक्टेशन हाय होतं. कसा पण तू गुगल सर्च मारून गेला ना परत सारे गेम इधर चल रहे हैं. आप में से कितने लोगों के घरों में बच्चे हैं दोस्तों? बेटे हैं, बेटे स्पेशली बेटे हैं. मैम आपके घर में बेटे क्या एज है आपके बेटे का? 10 years का. वो भी वो ऐसा वाला पानपट चाइल्ड जो ये मेरी प्रैक्टिस है जो बेटा. और ये अच्छा, कितने लोगों के घरों में 2 बच्चे, 2 बेटे हैं, 2 भाई है? आप में से भी कोई 2 भाई? 4 भाई. 4 है प्रमुख. ऐसे के लोग वो टाइम पे वैसे ही था. करेगा क्या आदमी का? चार भाई. अच्छा 2 भाई वाले कितने हैं? 2 भाई 2 बेटे हैं. 2 बेटे. हाँ 2 बेटे. आपका बड़ा कौन है? आप बड़े है ना? बड़े बेटे को साला को भले 8 साल का हो या 6 साल का, एक डायलॉग बचपन से सुनने मिलता, तू बड़ा है. ये फूकनी का छोटा वाला 40 में भी बड़ा नहीं हो रहा है. नोटिस किया आपने? भले आप छोटी बहन हो गए, लेकिन लड़कियों को क्या सिखाया जाए? तू मुलगी आहे, बड़े हो गए. तुला जिम्मेदारी घ्यायचं आहे ना, तुला को समझ. गेम समझो, गेम समझो. हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर द परफॉर्मेंस. आपने नोटिस किया रहेगा हर बड़ा भाई पीड़ित है साहब. हर बड़ा भाई डेविड सर पीड़ित है, क्योंकि उसको बचपन से बताया गया हर बड़ा भाई साला सदमे में रहता है, घर की जिम्मेदारी वो उठाता है सब, और छोटा वाला साला वांडिया आज तक घूम रहा है. आपने नोटिस किया होगा ये छोटा वाला वांडिया घूमना, खुले छोटा घूम रहा है, भले वो जो भी बन गया, लेकिन समझना ना. हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर द परफॉर्मेंस. आप औरतें, हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से. आपका परफॉर्मेंस हायर है कि नहीं? घर में जब ये हलचल मचती है सबसे शांत कौन रहता है? तुम लोग रहते हो. और हम लोग, क्योंकि तुम्हारा वैसा, तुमको कभी भी वो लेवल पे अपने एक्सपेक्टेशंस लेकर जाने नहीं है जीवन से, क्योंकि तुमको डर लगता है एक्सपेक्टेशंस लेकर जाएगा तो परफॉर्म करना पड़ेगा. समझ में? एक्सपेक्टेशंस छोटा रखो जीवन से. घर चल रहा है, पगार आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, परफॉर्मेंस भी छोटा, कुछ नहीं करने का जिंदगी के अंदर. मस्त 30 तारीख को गवर्नमेंट को दोष दे देने का, ऑफलाइन को दे देने का, बीवी को दे देने का, उसको बोल देने का, मस्त सेटल लाइफ. भगवान को देवा माझी खूप इच्छा होती मला तुझ्या. किती श्रावण ठेवला, किती पूजा केला, किती बाजीच मारली. ये सब रो धो के मस्त सा सेटल लाइफ. जहां पर साला एक्सपेक्टेशन रखा मर्सिडीज BMW, अपने बच्चों को वो जिंदगी दूंगा, वहां परफॉर्म करना पड़ता है. हेलो आप लोग है? और हमारा लफड़ा ये है, अपने को जीवन में एक्सपेक्टेशंस कम रखना है, अपने को परफॉर्म कुछ नहीं करना है. कितने लोग मेरे बात से एग्री करते हैं तो बोलो राइट. और अभी घर पे बेटे हैं, राइट है ना? अब बेटा पता है आपको कि वो भी कमाना चाहता है ना. हेलो आप लोग है मेरे साथ में? लेकिन शादी के पहले वो एकदम वांडिया घूम रहा है. तो नॉर्मली इंडियन फैमिली एक डायलॉग मारती है कि एक काम करो, ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो क्या करना चाहिए, इसलिए शादी करवा दो. अब माँ बाप भी चाहते हैं मैडम कि बच्चा मेरा कुछ करे, लेकिन बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं ना वो अय्याश है. अब इसके एक काम करते, शादी कर देते. और जैसे ही शादी किया, बेटा भी चाहता है कि मैं कमाऊं, लेकिन कमा नहीं रहा था. कमाना डिजायर वर्ल्ड था. अब जब शादी कर लिया तो मस्ट वर्ल्ड में आ गया वो. अब
बीवी उससे डिजायर नहीं रख रही है बेटा कि तेरे को कमाना पड़ेगा घर चलाने के लिए। अब मस्त वर्ल्ड में तू महीने का इतना चाहिए। अब मस्त वर्ल्ड में आने के बाद में बंदा कमाना चालू करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? वो झक मार के जॉब करेगा, झक मार के वो सारी चीजें करेगा, झक मार के अपने कपड़े भी खुद धोएगा, झक मार के सारी चीजें करेगा, ट्रेन पकड़ेगा, बस पकड़ेगा, क्योंकि मस्त वर्ल्ड में जिस दिन हमारा एम्बेसडर बनना हुआ मस्त वर्ल्ड में आ गया ना, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। My friends, higher the responsibility, higher the performance। कितने लोग आज के बाद में वो मस्त वर्ल्ड में लेकर आने के लिए तैयार है, अपने आप से एक्सपेक्टेशन बढ़ा करने के लिए रेडी है? हेलो, आप लोग हैं? तो हमारा लफड़ा, लास्ट स्टेटमेंट देता हूं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। हमारा लफड़ा ये है कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ता है तो क्या बढ़ता है सर? प्रेशर। हाँ, प्रेशर बढ़ता है। अब सडनली इस मुंह ने आप लोगों ने बोला की आता जीवनात 10 लाख पाहिजे, 10 लाख तुम्हाला स्कूल मध्ये नाही भेटणार। आणि एक्सपेक्टेशंस म्हणजे काय? डिजायर ना 10 लाख तर पाहिजे ना। इतना पढ़ाई लिखाई करके 35 साल 40 साल झक मारने के बाद में 10 लाख ना भेटलं, 5 लाख ना भेटलं तो फायदा काय? आप क्यों भाग रहे हो? एक्सपेक्टेशंस है, बच्चे उनके भी, मेरा भी परिवार, मेरे भी दोस्तों, मैं क्यों भाग रहा हूँ? एक्सपेक्टेशंस। तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पूरे हो रहे हैं, और मर्सिडीज जो तुम लोग डायलॉग मारते हो ना, वो डिजायर है तुम्हारा। जिस दिन वो मस्त बन जाएगा ना तुम्हारा, अले सब भागोगे, सब जगह पे करो। कितने लोग वो करने के लिए रेडी है आज के बाद? पक्का? अच्छा, कल से करोगे कि अभी से करोगे? कितने लोग तैयार है? पक्का? आर यू रेडी? अब एक्सटर्नल मस्त चाहिए कि इंटरनल मस्त से करने के लिए तैयार हो? कितने लोग रेडी है? मुझे मेरे माँ बाप ने बोला होगा क्या आम्हाला बंगला पाहिजे? नहीं बोला। मुझे मेरे माँ बाप ने बोला था क्या तुझी जबाबदारी आहे, तुझ्या बहिणीचं लग्न करायचं तुझं जबाबदारी, आम्हाला कार पाहिजे। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? यस। राइट? कितने लोग हैं मेरे साथ? अभी जस्ट मेरे मतलब एक्सपेक्टेशंस है अपने माँ बाप को, यार इतना लग्जरी लाइफ तो देना ही चाहिए ना। मेरी बीवी मुझे बोलती है दुनिया में पहले बार मैंने देखा, आज तक सुना है कि साला बच्चा मतलब माँ बाप ने बच्चों को बिगाड़ा। तू पहला बंदा है जिसने साला बच्चा देख रहा हूं मैं जो अपने माँ बाप को बिगाड़ के बैठे। हाँ, मजा आता है सुनने के लिए, राइट? मेरे को अभी कल रात, सुबह का बात है, नहीं कल रात का बात है, कल रात वो मतलब मेरा एक कार पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, अरे उसका 11 लाख बोल रहे, पड़ा ही हुआ है, पार्किंग भी अपनी एक लॉक है, क्या मतलब है? मैंने एक्चुअल में उनको पूछा कि निकाल देते, तो मेरा बापू बोल रहा है कि उसके साथ में इमोशंस अटैच है। तो मैंने समझाया प्रैक्टिकली कि आप साल 2 साल के अंदर भी उसमें एक बार नहीं बैठते। बापू बोलता है वो खड़ा है ना, मेरे को अच्छा तब मेरे भाई ने डायलॉग मारा कि तू पहला बंदा है जिसने अपने माँ बाप को बिगाड़ा, और ये बिगाड़ने का मजा अलग है यार। बहुत सारे लोग हैं जिनको घमंड रहता है अपने बाप के पैसे का, मजा तब है कि पैसा अपना रहे और माँ बाप को घमंड हो। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे तो ऑर्डिनरी पीपल, हाँ ये सब्जेक्ट पे अपन इसके बाद में ब्रेक में आगे। अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगा, बोल दूं चलेगा? अब एक्सपेक्टेशन जब बढ़ते हैं तो ऑर्डिनरी पीपल क्या बोलते हैं? बोलते हाथ उठाओ, उठाओ हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ उठाओ। इतना मर्सिडीज बेंज तुरंत इतने 2 दिन के अंदर सच बताना। मैंने महीने का 10 लाख बोला, मैंने महीने का 15 लाख बोला, मैंने 10 करोड़ बोला, मैंने 15 करोड़ बोला, जो भी बोला होगा मर्सिडीज में। सच बता, तू सामने से हाथ नहीं उठाई, लेकिन तेरे सबकॉन्शियस माइंड ने अंदर से हाथ उठा के बोला नहीं, वैगनआर चलेगा लेकिन मर्सिडीज इतना नहीं होगा। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? इतना नहीं हो, बंगला इतना नहीं होगा। हम ऑर्डिनरी लोग साला तुरंत ही हमारा जीवन जीने का तरीका, मैं बताता हूं ना, हमारा जीवन जीने का तरीका, तुम्हारा खुद का 100 लोगों का अंदर से हाँ कितने लोगों को चाहिए, लेकिन अंदर वाला हाथ उठा इतना नहीं।
इतना नहीं होगा। अपने मराठवाड़ा में साला 4-4, 5-5 ऐसे ट्रेनिंग महीने में होने चाहिए, तुम्हारे टीम के होने चाहिए। तुरंत हम साधारण लोगों का डायलॉग रहता है अंदर से समझ, इतना नहीं होगा। इतना अगले ट्रेनिंग में तेरे 50 लोग आने चाहिए, तुरंत अपना माइंड बोलता है इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। तू 10 लाख, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। तू बंगला, इतना नहीं होगा। कोई भी प्रेशर वाला सिचुएशन, इतना नहीं होगा, इतना। तेरे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स में जा रहे हैं, नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा हायर, लेकिन इंटरनेशनल इतना नहीं होगा। तेरे पास में 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, इतना नहीं होगा। तो हमारा जीवन जीने का तरीका ऐसा है, इसीलिए साले हम लोग गरीब। तुरंत मुंह से निकलता इतना। होंडा सिटी ठीक है, लेकिन BMW इतना, डिफेंडर इतना नहीं, इतना महीने का 15 लाख, इतना नहीं होगा। मेरे खुद का ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए, इतना नहीं। एंटायर इंडिया में तेरी टीम रहनी चाहिए, हर स्टेट में, इतना नहीं होगा। इधर मराठवाड़ा था, इतना नहीं होगा। तुरंत साला मराठवाड़ा छोड़ के बाहर तेरी टीम होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, ये स्टेट में, इतना नहीं होगा। इतना आ रहा है ना बहुत। एक्सपेक्टेशन झींगे जैसा, परफॉर्मेंस भी झींगे जैसा, और जिंदगी जीने का तरीका इतना नहीं। ये हमारा तरीका। बिना कार के ड्राइवर, बिना ड्राइवर के कार चलेगी। सक्सेसफुल लोगों का तरीका यही। हाथ उठाओ, कमान उठाओ। तेरा खुद का ट्रेनिंग हो सकता है कि साले ऐसा 2 दिन का लेके, ना, इनका तरीका क्या है? ऐसे ऐसे, कमान, ब्रिंग इट ऑन। तुम्हारा खुद के ऐसे 100 लोग बैठ सकते हैं, ब्रिंग इट ऑन। तू एम्बेसडर बन सकता है। तेरे बच्चे कभी इंटरनेशनल में नहीं पढ़ सकते साले। महीने का 5 लाख का तो खाली फी है 2 बच्चों का। ये किसी ने डायलॉग मारा, साधारण लोग बोलते हैं ये इतना नहीं होगा। सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं? ब्रिंग इट ऑन। कितने लोग आज के बाद में इस तरीके से जिंदगी जीने के लिए तैयार है? तू मर्सिडीज नहीं ले सकता है, क्या बोलना है? तू बंगला नहीं बना सकता है, क्या बोलना है? तू 100 करोड़ नहीं बना सकती है, तेरी औकात नहीं है, क्या बोलना है? कितने लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार है? दिस इज द वे ऑफ लाइफ। कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। अरे मैं अगर छोड़ के चला गया ना, तू बर्बाद हो जाएगा। बे तू निकल, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। मैं हूं तो तेरी टीम है। आज जा रहा हूं छोड़ के, अबे तू निकल, तेरी तरह 1000 पैदा कर दूंगा, क्या बोलना है? ब्रिंग इट ऑन, क्या बोलना है? एक साथ कमान, साथ में कमान, साथ में कमान, साथ में कमान। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। तू BMW नहीं ले सकता है, क्या बोलना है? दैट इज कॉल्ड ब्रिंग इट ऑन। कितने लोग ऐसी जीवन पद्धति को अपनाने के लिए तैयार है? मैं डिवोर्स दे दूंगा तो तू रास्ते पे आ जाएगी, क्या बोलना है? ब्रिंग इट ऑन। साला अनस्टॉपेबल, चल ब्रिंग इट ऑन, देख लूंगा। मैं छोड़ के चला गया तो ये हो जाएगा, है ना? क्या बोलना है? यहाँ साले पड़े हुए, जॉब अगर छूट गया, तेरा बॉस कुत्ता बना के बिठाए तो कुत्ता, साले इतना नहीं होगा। इतना एक्सपेक्टेशन झींगे की तरह, परफॉर्मेंस झींगे की तरह, राइट? अबे तू निकाल साले, जितना पगार कमाता था महीने में, दिन का छाप के तेरे सामने आता हूँ 3 साल में। कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, कम ऑन, कम ऑन, ब्रिंग इट, ब्रिंग इट, ब्रिंग इट, ब्रिंग इट। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। पूरा लिस्ट दिया है, सबने मना किया। अब क्या करेगा तू? रोड पे जाकर डायमंड बनूंगा, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। जिसने मुझे इस धंधे में लाया वो छोड़ के चला गया, फिर भी साला मैं एजुटेक में एम्बेसडर बनूंगा, चल कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। लोग खत्म हो गए, कुत्ते बिल्ली को प्लान देकर एम्बेसडर बनूंगा, कम ऑन। आज रेडी माय फ्रेंड्स? कितने लोग तैयार हैं ये वर्ल्ड में आने के लिए? पक्का पक्का, आज रेडी? आज के बाद में जिंदगी जीने का तरीका, ये सब डायलॉग नहीं मारने। तू नहीं है ना, मैं जी, अरे भाड़ में है। कोई है कोई नहीं है, हम जी सकते हैं, समझ में आया? और सबसे पहला रूल याद रखना,
किसी को ये एहसास मत होने देना, तेरे बॉस से लेके किसी को भी, ये साला अगर वो नहीं है तो तू उसके बिना चल नहीं सकता। जिस दिन तुमने किसी को टीम से लेकर किसी को भी ये बता दिया ना तू चाहे तर नहीं आए, उस दिन के बाद वो तुमको लेफ्ट और राइट चोपेगा, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना कर रखेगा। आप है मेरे साथ में? और ये मेरा तरीका बहुत पहले से जीवन जीने। तू है तो मैं हूं नहीं, मैं है कितने लोग हैं मेरे साथ में? आज के बाद में ये तरीका अपनाने के लिए कितने लोग रेडी हैं? अपने पर्सनल लाइफ में भी ब्रिगेड ऑन ब्रिगेड। आज तक हमारी जिंदगी कैसी थी और कितने त्रास दिए ये हाथ में अपने को। लोग बैंड बजा रहे हैं, बहू बैंड बजा रही है, हस्बैंड बैंड बजा रहा है, वाइफ बैंड बजा रही है, इतना नहीं होगा, ससुर समाज ये दुनिया सिचुएशन हर कोई। आज के बाद क्या बोलना है? जियो दबंग, रहो दबंग, लड़ो दबंग और मरो भी दबंग। आर यू रेडी? पक्का? मेरे को एक पूरे एनर्जी के साथ में ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, पूरे एनर्जी के साथ ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिगेड ऑन, ब्रिगेड ऑन, ब्रिगेड ऑन, ब्रिगेड। ऑन। ये तरीके से जिंदगी जीना चालू करो। समझ में आया? ये तरीके से एक बंदी छोड़ के चलेगी, ओह माय गॉड, एक बंदा छोड़ के चलो, ओह माय गॉड, दस लगा देंगे मां। ब्रिगेड ब्रिगेड। 10 लोगों ने मना किया, क्या बोलना है? ब्रिगेड ऑन। और वो 10 लोगों ने मना किया ना तो अंदर एक गाना बजना चाहिए। कौन सा वाला? आखिर तुम्हें जरा। आज के बाद किसी ने भी नो बोला तो कौन सा गाना बजना चाहिए अंदर? एक साथ कमान कमान। बारिश का बहाना हो नहीं हो, लेकिन आखिर तुम्हें आना है। और मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, जितने भी लोग मना कर रहे हैं ना, नो मोटिवेशन, आने वाले 7-8 सालों के बाद प्रैक्टिकली बोलो, ये सब सारे तुम्हारे टीम के अंदर काम करते हुए मिलेंगे तुम्हारे 8वें 10वें। तैयार हो गए दोस्तों? चलो एक ब्रेक लेते हैं और वापस से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।